शांति। हम सभी ब्रह्मवत्स बहुत भाग्यवान हैं जिन्हें स्वयं भगवान ने आकर पढ़ाया है, सतगुरु बन के राह दिखाई है, राजयोग सिखाया है। राजयोग में कर्मेंद्रिय जीत बनने का, मन बुद्धि संस्कारों पर राज करने का परम महत्व है, जिसको कंट्रोलिंग पावर कहते हैं। बाबा हमसे बहुत प्यार करते हैं। कहा, बाप बच्चों को डबल राजा देखना चाहते हैं, एक भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी और एक वर्तमान में स्वराज्य अधिकारी। और कनेक्शन यही है, जो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्वराज्य अधिकारी बनेंगे वही भविष्य में विश्व पर रूल करेंगे, उनके पास रूलिंग पावर आ जाएगी। विश्व राज्य अधिकारी बनने के लिए देखिए, कोई भी सफल राजा या सम्राट जो हुए हैं, उनकी क्वालिटीज पर यदि ध्यान दें तो पहले थे वे प्रजापालक, प्रजा के लिए बहुत प्यार, उन्हें सुख देने की कामना, रहम दिल। ये नहीं डंडे से राज कर रहे, उनको दबा रहे, उन्हें सता रहे हैं, मैं राजा हूं तो इतना टैक्स देना है, ये है वो है। ऐसे राजा सफल नहीं हुए। दूसरा, एक राजा बहुत बुद्धिमान होना चाहिए, जिसके निर्णय यथार्थ हो, जो न्यायप्रिय हो, जो न्यायकारी हो। पहले राजा खुद न्याय किया करते थे, फिर मंत्री, फिर जजेस नियुक्त हुए। तो बहुत अच्छा न्यायकारी भी राजा को होना चाहिए। और तीसरी बात, वो बहुत चरित्रवान भी होना चाहिए। जो राजा विषयी हुए, शराब के नशे में डूबे रहे, राजकाज पर ध्यान नहीं दिया, उनकी राज सत्ता नष्ट हो गई। और चौथी बात, राजा बहुत शक्तिशाली होना चाहिए ताकि वो सेनाओं पर कंट्रोल रख सके, ताकि आसपास का कोई भी राजा उस पर आक्रमण न करे। बहुत शक्तिशाली और भी बहुत क्वालिटीज एक राजा में होनी चाहिए। तो ये सब क्वालिटीज राजयोग से और ईश्वरीय ज्ञान से आ जाती हैं। इसलिए राजयोग हमें राज करने योग्य बना देता है। जो जितने अच्छे योगी, वे उतने ही अच्छे राज करने के योग्य हो जाएंगे। साथ में जो ईश्वरीय ज्ञान हमें मिला है, वो ईश्वरीय ज्ञान हमें चरित्रवान बनने में मदद करता है। और श्रेष्ठ चरित्र तो यही है कि हम बहुत पवित्र हो जाएं, हमारी भावना श्रेष्ठ हो जाए, हम क्रोध मुक्त हो जाएं, हमारे पास नम्रता की ब्यूटी आ जाए। ह्यूमिलिटी इज आवर ब्यूटी। नम्रता बहुत श्रेष्ठ हो जाए, हमारा जीवन सुखकारी हो जाए, हम सभी की पालना करने वाले, सभी को सुनने वाले, सभी को संतुष्ट करने वाले बन जाएं। ये ज्ञान से और योग से ही होता है। योग से शक्तियाँ आती हैं जिनसे हम इन सद्गुणों को धारण करते हैं। ज्ञान से हमारे अंदर विवेक जागृत होता है, सद्गुणों की पहचान होती है, सद्गुणों की आवश्यकता मुझे कहाँ है, इसकी डीप रियलाइजेशन होती है। मेरे अंदर कौन से अवगुण आ गए हैं जो कष्टकारक हैं, अपने लिए भी, परिवार के लिए भी, दूसरों के लिए भी, जॉब पर भी, आपको फैक्ट्री है तो उसमें भी। उनका एहसास होता है, रियलाइजेशन होता है, और उनको छोड़ने की शक्ति राजयोग के द्वारा आ जाती है। राजयोग से हम क्योंकि सर्वशक्तिवान से जुड़ जाते हैं, तो उसकी शक्तियां हम में आने लगती हैं। परिणाम स्वरूप धारणा शक्ति बढ़ जाती है, हम अपने को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो हमें अपने अंदर राजाई संस्कार भरने हैं। देख लें आप सभी, हमारे अंदर राजाई संस्कार हैं, हम राजा बनने योग्य हैं। बहुत सुंदर गुह्य रहस्य की बाबा की बताई हुई बात पर ध्यान देंगे। जैसे दुनिया में इलेक्शन के द्वारा प्रधानमंत्री, मंत्री या प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, जितनी ज्यादा जिसके पास वोट होंगी वो उसका चुनाव होगा। यहाँ पर कितने ज्यादा लोगों के दिलों पर हम राज करते हैं, कितनों का प्यार हमने जीत लिया है।
कितनों को संतुष्ट करके उनकी दुआओं के हम पात्र बन गए हैं। तो जिनके दिलों पर हम राज करेंगे, भविष्य में उनके हम राजा बन जाएंगे। तो हम चेक करेंगे और हमें बनना है स्वराज्य अधिकारी। जो स्वयं पर राज करते हैं वो विश्व पर राज करेंगे। जो स्वयं को कंट्रोल करते हैं वो दूसरों को भी कंट्रोल कर सकेंगे। आप हमारी असेंबलीज में देख लीजिए, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। अगर स्पीकर, अध्यक्ष अपने को कंट्रोल में न रखे, बहुत क्रोधित हो जाए, डांटने डपटने लगे, तो काम नहीं चलेगा। लोग उसके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। लेकिन उसको स्वयं में बहुत संयम रखना पड़ता है। कहीं भी यही खेल चलता है। चाहे छोटी सभा हो, ग्राम पंचायत की सभा हो, उसमें जो अध्यक्ष है, जो प्रधान है, अगर वो संयमित है, अगर वो सबकी बात सुनता है, सब पे गौर करता है, सबको अपनापन देता है, तो वहाँ कार्य बहुत सुचारू रूप से चलेगा। तो हम स्वयं पर राज करने वाले स्वराज्य अधिकारी भी बन जाएं। रोज हम ये स्वमान अपने को याद दिलाया करें। तुम स्वराज्य अधिकारी हो, स्वयं के मालिक हो। स्वयं में क्या क्या आया? मन, बुद्धि, संस्कार, ये शरीर और इसमें कर्मेंद्रियां। तो ज्ञानेंद्रियां भी आ गई, कर्मेंद्रियां भी आ गई। इन सब पे राज करने वाले स्वराज्य अधिकारी है। ऐसा नहीं जीव का रस हम पर राज कर रहा हो, ऐसा नहीं गलत बोलने की आदत हम पे अपना राज कर रही हो, ऐसे नहीं क्रोध करने का संस्कार अपने अधीन कर रहा हो हमें। दृष्टि कहीं भी जाती हो, हम चाहते हैं मोबाइल पर ये चीज़ गंदगी ना देखें, फिर भी देख लेते हो। मोबाइल हम पे राज कर रहा हो, हमारी रचना हमारी मालिक बन गई हो। तो सोचो, हम स्वराज्य अधिकारी फिर विश्व पर राज करने वाले कैसे बन पाएंगे? तो हमें ये स्वमान अपने को देना है। रोज कम से कम एक बार, सवेरे एक बार से हमको, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। क्योंकि स्वमान की सीट पर बैठेंगे तो ही कर्मेंद्रियां हमारे आदेश का पालन करेंगी, फिर अपने मन और बुद्धि को आदेश देंगे सीट पर बैठकर। हे मेरे मन, तुम्हें इधर नहीं जाना है, तुम्हें ये नहीं सोचना है, तुम्हें शुभ सोचना है, तुम्हें ये पर चिंतन नहीं करना है, तुम्हें नेगेटिव नहीं सोचना है। ये तुमने क्यों सोचा? जैसे आप अधिकारी हैं और अपने कर्मचारियों से ये चार्ट लेते हैं, उनका रिकॉर्ड लेते हैं, क्यों गए वहाँ, तुम्हें वहाँ नहीं जाना है। बुद्धि को ऐसी बुद्धि से बात करें, हे मेरी बुद्धि, तुमने अपने में गंदगी क्यों भरी है, इसके अवगुण क्यों अपने अंदर धारण किए हैं, ये विषय विकार तुमने क्यों अपने अंदर समाये हैं, इनको निकालो। ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। तुम तो ईश्वरीय बुद्धि हो, तुम तो मेरी गुड फ्रेंड हो। हे मेरे मन, हे मेरी बुद्धि, तुम दोनों दो मेरे गुड फ्रेंड हो। मुझे अब महान योगी बनने में सहयोग करना है तुम्हें, इसलिए हे बुद्धि, अपने को स्वच्छ करो, उसमें ईश्वरीय ज्ञान भरो, तुम अपने अंदर वरदानों को समाओ, तुम अपने को इतना स्वच्छ करो कि स्वयं भगवान तुम्हारे अंदर बैठना चाहे। तुम अपने को इतना डिवाइन करो कि ज्ञान के अलावा तुम्हारे अंदर कोई भी चिंतन न चले। बातें करेंगे, ऑर्डर देंगे, ऐसे ही संस्कारों को, ऐसे ही कर्मेंद्रियों के रसों को। हे मेरे हाथ, तुम्हें ये पाप नहीं करना है। हे मेरे कदम, तुम्हें उधर नहीं जाना है। हे मेरी जीभ, तुम्हें आसक्त नहीं होना है। हे मेरी आंखों, तुम्हें केवल आत्मा को ही देखना है। इस तरह रोज अपने को यदि ऑर्डर देंगे, कर्मेंद्रियों को काम देंगे, उन पे नजर रखेंगे, अगर आप 3 मास ये कर लें तो कुछ ही दिनों में इन सब के राजा बन जाएंगे। और ये स्वराज्य अधिकारी का सुख बहुत बड़ा है, ये हमें श्रेष्ठ योगी बनाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके बच्चों पर भी आपका राज रहेगा, वो आपकी बात सहज सुनेंगे,
आज्ञा को मानेंगे और आपका परिवार यहीं बहुत सुखी हो जाएगा और आपको महसूस होगा हम सभी के दिलों पर भी राज करने लगे हैं। ओम शांति।